मित्रों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। आज की कहानी में कुछ ऐसी बातें सीखने को मिलेगी जो हमारे जीवन को एक सफल जीवन बना सकती हैं। जैसे मित्रों, हम आप सब लोग जानते हैं कि अगर हम किसी का बुरा नहीं करेंगे तो हमारे साथ बुरा नहीं होगा। ये प्रकृति, ये ब्रह्मांड हमारे साथ अच्छा ही करेगा। हमेशा हमें अपने परिवार, अपने बच्चों को यही शिक्षा देनी चाहिए कि हम कभी किसी का कुछ बुरा ना करें। तो दोस्तों, चलिए सुनते हैं इस कहानी से आज हमें क्या प्रेरणा मिलने वाली है। इस कहानी से आज हमें क्या ज्ञान प्राप्त होगा। आप सभी मित्रों का हमारे इस कहानी के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। मित्रों, चलिए कहानी को शुरू करते हैं और ज्ञान को प्राप्त करते हैं। एक समय की बात है, एक जंगल में एक शेर रहता था। जैसे मित्रों सब लोग जानते हैं, शेर स्वभाव से ही दुष्ट होता है। वह हमेशा अपने छोटे पशु पंछियों को खाता है, परेशान करता है। लेकिन उसी जंगल में एक शेर ऐसा भी रहता था जो कभी किसी छोटे पंछी को या जानवर को परेशान नहीं करने की प्रेरणा था। वह हमेशा उसके अंदर यही था कि हम छोटे पशु पंछियों को परेशान नहीं करेंगे। इसकी वजह से वो कभी कभी 1 हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन भूखा भी रह जाता था। कभी उसे खाने को नहीं मिलता था। उसे एक छोटा सा बच्चा था। वह हमेशा अपने बच्चों को भी यही शिक्षा देता था, कभी भी तुम भूखे रह लेना, लेकिन छोटे पक्षी को परेशान मत करना। जबकि हमारा शिकार वही है, हमें वही खाना है। तुम्हें कहीं मरा हुआ कुछ मिल जाए तो खा लेना, नहीं तो ऐसे रह लेना। वह हमेशा यही शिक्षा देता था। तो एक दिन वह कहता है कि अगर हम नहीं कुछ खाएंगे तो धीरे धीरे हम भी कुछ दिनों बाद मर जाएंगे। तो वह शेर कहता है, हमें हमेशा दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अगर हम दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो हमारे साथ ये ब्रह्मांड, ये प्रकृति अच्छा ही व्यवहार करती है। फिर वह बच्चा जिद करता है। तब वह शेर कहता है, आ जाओ, तुम्हें हम एक ऐसी कहानी सुनाते हैं। इस कहानी को सुनने के बाद तुम्हारे अंदर भी वो चीज़ें उत्पन्न हो जाएगी, वह प्रेरणा उत्पन्न हो जाएगी। फिर शेर सुनाना शुरू करता है। एक बार की बात है, किसी बड़े राज्य में एक राजा अपनी रानी के साथ रहता था। उसके राज्य में प्रजा बहुत खुश थी। राजा अपनी प्रजा का ध्यान अच्छी तरह से रखता था, इसलिए सभी लोग राजा और रानी को दुआएं देते थे कि राजा और रानी के साथ कुछ गलत ना हो, उनके परिवार के साथ कुछ अनहोनी ना हो। पूरी प्रजा उनका भी ख्याल रखती थी, उनके लिए भी पूजा व्रत करते थे कि हमारा राजा अगर ठीक होगा, हमारा राजा अगर सही रहेगा तो हम लोग सही रहेंगे, हम लोगों की मदद होती। सब कुछ होने के बाद भी उन दोनों को बस एक ही बात का दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। रानी सूरज भगवान की पूजा करती थी। उसे पूजा पे पूरा विश्वास था कि सूरज देवता की कृपा से उसे जरूर संतान की प्राप्ति होगी। एक दिन राजा और रानी बगीचे में घूम रहे थे। बगीचे में एक तालाब था। दोनों तालाब के किनारे बैठकर प्रकृति का आनंद ले रहे थे। तभी वहाँ एक मेढक आया और उसने कहा कि रानी को बहुत जल्द सूरज भगवान की कृपा से एक पुत्र की प्राप्ति होगी। मेढक ने जो कहा था वो सच हुआ और उसी साल रानी को सूरज देवता की कृपा से खूबसूरत बेटी हुई। रानी को सूरज देवता के आशीर्वाद से बेटी प्राप्त हुई, इसलिए उसका नाम सनशाइन रखा गया, सनशाइन। राजा ने उसके पैदा होने पर बड़ा उत्सव रखा और अपनी प्रजा को खूब सारा दान दिया कि प्रजा खुश हो गई। और उसमें सभी को बुलाया गया, लेकिन गलती से परी को बुलाना भूल गए। जब सभी राजकुमार को आशीर्वाद दे रहे थे, तभी परी आ गई
तभी परी आ गई। उसने गुस्से में राजा को श्राप दिया कि जब तुम्हारी बेटी 15 वर्ष की हो जाएगी तब एक चरखे की कील चुभने से इसकी मौत हो जाएगी। इतना बोलकर वह गायब हो गई। राजा और रानी दोनों बहुत दुखी हुए। उनको दुखी देखकर सफ़ेद परी ने उनको सांत्वना देते हुए कहा कि चिंता मत करो, मैं इस शराब को रोक तो सकती हूँ लेकिन इसे कम कर सकती हूँ। रोक नहीं सकती हूँ लेकिन इसे कम जरूर कर सकती हूँ। सफ़ेद परी ने कहा कि कील चुभने से यह 100 साल के लिए सो जाएगी, साथ ही पूरी प्रजा और आप सभी भी सो जाओगे, लेकिन जब कोई सुंदर राजकुमार इसे चूमेगा तो इसके साथ साथ आप सभी भी जाग जाएंगे। इतना बोलकर परी गायब हो गई। धीरे धीरे समय बीतने लगा। राजकुमारी बड़ी होने लगी। वह समय भी आ गया जब राजकुमारी 15 साल की होने वाली थी। तभी राजा और रानी को किसी काम से राज्य के बाहर जाना पड़ा। वह एक दासी के भरोसे राजकुमारी को छोड़कर चले गए। जिस दिन राजकुमारी का जन्मदिन था और वो खेलते खेलते किसी तहखाने में पहुंच गई, वहां पुराना चरखा रखा हुआ था। राजकुमारी ने जैसे ही उसे हाथ लगाया, उसमें लगी कील उसे चुभ गई और वह वहीं गिर पड़ी। सेवकों ने इसे बहुत ढूंढा और वह तहखाने में सोती हुई मिली। उन्होंने उसे जैसे ही उसे बिस्तर पर लिटाया, एक एक करके सभी सोने लगे। कई वर्ष बीत गया। महल के चारों ओर जंगल और कटीली झाड़ियाँ उग गई। महल तक पहुँचने का रास्ता बहुत कठिन हो गया। उस महल तक पहुँचने की कई राजकुमारों ने कोशिश की लेकिन कोई भी वापस नहीं आया। काली परी के श्राप के कारण सभी नींद में सो जाते थे। एक दिन उस महल की कहानी सुनकर एक सुंदर राजकुमार उस ओर आया जो कई राज्यों को जीत चुका था। सभी ने उसे वहां जाने से रोका और कहने लगे कि जो भी वहां गया कोई वापस नहीं लौटा। लेकिन राजकुमार ने किसी की भी नहीं सुने और महल की ओर चला गया। जैसे ही वह महल के पास पहुंचा, अपने आप ही झाड़ियां दूर हो गई और वह सीधा राजकुमारी के कमरे में चला गया। मार्ग में उसे सभी सोते हुए मिले। राजकुमारी को देखकर वो मानो उसकी सुंदरता में खो ही गया। उसने खुद को संभालते हुए जैसे ही चूमा, वैसे ही परी का श्राप टूट गया और उसके साथ ही सभी नींद से जाग गए। सभी दोनों को देखकर बहुत खुश हुए और दोनों की शादी करवा दी गई। राजकुमार और राजकुमारी की शादी हो गई। राजकुमार और राजकुमारी उसी महल में रहने लगे और उस राज्य की देखभाल करने लगे। जैसे राजकुमारी के पिताजी अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखते थे और उनके समय पर प्रजा बहुत खुश थी। उसी रास्ते पर राजकुमारी और राजकुमार चलने लगे। अपनी प्रजा का पूरा ध्यान रखने लगे और प्रजा की हमेशा सेवा करने लगे। इस तरह से वह राज्य फिर से राज्य बन गया और वहाँ की प्रजा एकदम सुखी से रहने लगी। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? दूसरों का अच्छा चाहने वालों के साथ कभी बुरा नहीं होता है। इसलिए जहाँ तक हो सके दूसरों की सेवा करें, चाहे जाने में चाहे अनजाने में। आपकी सेवा, आपके दुख को भगवान खुद हर लेंगे। आपके सारे दुखों को भगवान खुद हर लेंगे। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ? इस कहानी से आपको क्या प्रेरणा मिली? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस तरह से और प्रेरणादायक, अच्छी ज्ञानवर्धक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाए, हमसे जुड़ जाए। हमें भी अपने परिवार का सदस्य बना ले और घर बैठकर अच्छी अच्छी ज्ञानवर्धक कहानियाँ सुनते रहें।